सवाल आपके लिए। वैसे साहब आपकी ख्वाहिश क्या है? आप बिहार गए, 5 सीट लड़े, 5 सीट जीते, 4 आपके चले गए। वैसे गए, आप यूपी गए, आप एक भी सीट नहीं जीते। अभी तक ये मुसलमानों को ये समझ नहीं आ रहा है कि वैसे साहब बोलते तो अच्छा है, सुनने आते हैं, वोट देंगे और वैसे साहब जीतेंगे, वोट बर्बाद हो जाएगा। आप बनना क्या चाहते हैं? प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, एमएलए बनाना चाहते हैं, एमपी बने रहना चाहते हैं? नहीं, ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, संतरी बनना मेरी ख्वाहिश नहीं है। जिनकी ख्वाहिश है वो पूरी करें। मेरा मकसद ये है कि भारत की जो डेमोक्रेसी है वो पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, शराकतदारी की जमहूरियत। इस पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में कहां पर अल्पसंख्यक समाज मुसलमान आपको नजर आता है? नंबर 1। दूसरी बात यह है कि हम चुनाव लड़ते हैं, 400 सीट पर बसपा और कांग्रेस लड़ी, उसके ऊपर कोई नहीं बोलता। मध्य प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक में कांग्रेस के एमएलए भाग जाते हैं। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चुनाव जीतने के बाद बिहार में हमारी जो लड़ाई थी वो सीमांचल की लड़ाई, इंसाफ की लड़ाई थी। आज भी है, कल भी रहेगी। वो जो 4 विधायक भागे हैं उन्होंने सीमांचल की जनता से धोखा दिया। और देखना आप, जब 2025 में विधानसभा के चुनाव होंगे पूरे के पूरे हारेंगे और राजद भी हारेगी इंशाअल्लाह, क्योंकि उन्होंने काम किया है। तो हमारा लड़ रहे हैं। मेरा मकसद एक ही है कि भारत की राजनीति को और मजबूत किया जाए। और सिर्फ जज्बाती तकारीर से बिल्कुल सही नहीं होता, मगर हर समुदाय का रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। वो नहीं मिल रहा है मुसलमानों को, बिल्कुल नहीं है। आप देख लीजिए भारत की पार्लियामेंट, कितने मुसलमान जीतते हैं। बीजेपी तो खैर हाथ मिलाने तैयार नहीं है। कांग्रेस मुसलमानों के हाथ को खाली रखना चाहती है और छोटा रिचार्ज मुसलमानों के हाथ में झाड़ू देना चाहती है। तो जिनको चुनता है वो आपको धोखा दे देते हैं। वो छोड़ दीजिए, जो जमीर फरोश है वो तो धोखा देते रहेंगे। अब कांग्रेस के भी छोड़ के भाग गए, यहां से भी भाग गए। मगर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन हो, हर विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन हो। और मेरा मानना है कि देखिए, ये सफर आसान नहीं है। हमारी पार्टी की हिस्ट्री, आप हैदराबाद देखेंगे, तेलंगाना, आंध्रा देखेंगे तो टाइम ही लगता है। हमको इस कठिन राहों से गुजरना है, इस धोखेबाजी का, इन तकालीफ का सामना करना पड़ेगा। मगर हम अपने राह पे चलेंगे, अपनी मंजिल को पाएंगे इंशाल्लाह। आपने एक दिन पहले बड़ा इमोशनल भाषण दिया जब आपने कब्रिस्तान की बात की। आपने कहा ना कि कब्रिस्तान तक साथ रहूंगा, तो उसकी कब्रिस्तान तक आपके साथ रहूंगा। हाँ, कब्रिस्तान आपके कंधों पर जाऊं, क्या कहना चाह रहे थे आप? तो भाई, जब तक जिंदा रहूंगा, जनता के दरमियान में रहूंगा, लड़ूंगा। और जब इस दुनिया से जाने का टाइम आ गया तो उन्हीं के कंधों पर कब्रिस्तान जाएंगे। और क्या है, जाना तो सबको है दुनिया से, कोई ज्यादा रहने वाला नहीं है। ना आप रहेंगे ना मैं रहूंगा, हर एक का कभी, शायद मेरा जल्दी आपका बाद में है, मगर जाना तो है। उसका मकसद वही है कि मेरा कमिटमेंट इस जनता से है, जब तक जिंदा रहूंगा मैं लड़ता रहूंगा। इतनी मेहनत के बाद भी आप हैदराबाद, महाराष्ट्र की एक सीट, इसके बाद 2 एमपी, अभी तक इतना ही तक तो पहुंच पाए हैं। तो महाराष्ट्र में 2 एमएलए हैं, महाराष्ट्र में 2 एमएलए हैं। कितने दिन रहेंगे? अरे अभी तक तो है। बिहार में 4 थे, चले गए। नहीं, देखिए, कम से कम उनको क्रेडिट दीजिए कि शिवसेना की तरह कूद कर नहीं गए शिंदे में। इतना तो क्रेडिट दीजिए हमारे दोनों मुफ्ती इस्माइल साहब को और फारूक शाह को, क्यों टिके हुए हैं। जिसको आपने ईमान फरोश कहा, अपने कैंडिडेट को जो उतारा था, 14 थे 13 रह गए, उसने आपको फिर वही बी टीम बता दिया, बोला ये तो बीजेपी के लिए बैटिंग करने आए हैं। अच्छा, अच्छी बात यह है कि उसके लिए हम जाके जनसभा किए। 12,000 जनता थी बापू नगर में, और वहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट मुझे बताया गया 6,000 वोट से हार गया था। उसको हमने जनता को पूछा कि इनको हम फूल का हार पिना दें, ये आपके नए विधायक बने, बोले पिनाइए। हमने पिना दिया। अब उसके 2 दिन के बाद मोहतरम बिक जाते हैं तो मैं क्या करूं। मगर कांग्रेस पार्टी, देखिए, महाराष्ट्र में अगर इनके विधायक चले जाते हैं, मध्य प्रदेश में, गुजरात चले जाते, तो बोलते हैं कि पॉलिटिकल टेररिज्म भाजपा कर रही है। आप क्या कर रहे हैं? माने आप करेंगे तो सब अच्छा है। वो भारत जोड़ रहे हैं, भारत जोड़ रहे हैं। वो राजस्थान में तोड़ रहे हैं, राजस्थान में तोड़ रहे हैं। जादूगर पायलट के खिलाफ हो गया है। अब मैं क्या करूं उसका, मैं जिम्मेदार हूं उसका, बताइए। अब बेचारे पायलट ऑटो पायलट पर हैं या किस पे, मुझे नहीं मालूम। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कहां आप चल रहे हैं? अरे भाई, जंग गुजरात में हो रही है, आप
सरहद से निकल गए। वो कह रहे हैं कि भाई ये चुनाव की बात नहीं, हम तो पूरे देश में मैसेज देने के लिए निकले हुए हैं, हम कन्याकुमारी से कश्मीर जा रहे हैं। हाँ जाइए, पैदल जाइए, रोड पे चलते रहिए, कोई बात नहीं, अच्छा है। अरे उनको आपने एक बार आपने ये भी कहा, एक बड़ा बाबा एक छोटा बाबा। हाँ, बड़ा बाबा है वो, छोटे बाबा है, सब बाबा बनने जा रहे हैं ना, सब वही तो ड्रामा हो रहा है। लेकिन एक चीज जो हुई, जो इससे पहले आपकी पब्लिक मीटिंग्स में कभी नहीं देखने को मिलती थी, गुजरात में आपकी मीटिंग के अंदर आपके सामने काला झंडा दिखाया गया, मोदी मोदी के नारे लगे। आप मानते हैं कि वो जेन्युइन था या स्पॉन्सर्ड था? ये असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा दिल है। मोदी जी अमित शाह के झंडे में अगर बिल्किस बानो जस्टिस का मुतालबा करेंगे तो क्या कहेंगे मोदी जी और अमित शाह? और सिर्फ 4 लोग थे, 10,000 का मजमा था, और हमने कहा कि कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को। कोई बात नहीं, आपको राइट है, आप कह रहे हैं, क्योंकि हमने बिल्किस बानो का जिक्र किया तो उनको लगा कि भाई ये तो हमारे दुखती रग पर हाथ रख दिया। कोई बात नहीं, करिए, आप काली झंडियां लहराइए, गोली तो चला चुके हैं, कुछ भी करिए, मगर हम इस रास्ते से नहीं हटने वाले, अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।